कहते हैं गरीबी इंसान की हिम्मत भी तोड़ देती है और परीक्षा भी लेती है। ऐसी ही हालत थी गीता के घर की। आज फिर काम नहीं मिला। मैं क्या करूं गीता, हर जगह से मना कर देते हैं। बेटा, भाग्य के साथ साथ कर्म भी चलना चाहिए। माँ, मुझे भूख लगी है। भगवान, क्या गरीब होना इतना बड़ा गुनाह है? गरीब की किस्मत कभी नहीं बदल। जिस घर में पैसा नहीं वहाँ इज्जत भी नहीं टिकती। बस करो, किसी का दुख देखकर मजाक उड़ाना पाप होता है। एक दिन दोपहर के समय एक बहुत गरीब और बूढ़ी औरत गीता के घर आती है। बेटी, 2 दिन से पेट भरकर खाना नहीं खाया। अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। अम्मा, आप बैठिए, मैं अभी खाना लेकर लाती हूँ। गीता जल्दी जल्दी रोटी, दाल और सब्जी बनाकर बूढ़ी औरत को परोसती है। बेटी, तेरे हाथों में तो कमाल का स्वाद है। ऐसा स्वाद मैंने बरसों बाद चखा है। यही हुनर एक दिन तेरी जिंदगी बदल देगा। अगर मेरे हाथ का खाना लोगों को इतना पसंद आता है तो क्या मैं इसी से अपनी पहचान बना सकती हूँ? अगर हम छोटा सा काम शुरू करें तो? कौन खरीदेगा हमारा खाना? जहाँ चाह वहाँ राह। उस रात गीता की आंखों में नींद नहीं थी। दादी की बातें उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। अम्मा, अगर हम सच में बिरयानी बनाए तो कब से यही सोच रही थी बेटी। सोचने से क्या होगा? घर में चावल नहीं, मसाले नहीं, पैसे कहाँ से आएंगे? कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा। गीता, खाली जेब बड़े सपने देखने नहीं देती। बेटा, कहते हैं जहाँ हिम्मत होती है वहाँ रास्ते खुद बन जाते हैं। अगली सुबह गीता पूरे घर में इधर उधर देखने लगी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अम्मा, बिरयानी बनाने के लिए चावल, मसाले और सब्जियां खरीदनी होंगी, लेकिन हमारे पास तो एक भी रुपया नहीं है। रमेश ने जेब टटोली और निराश होकर बोला। मेरे पास भी कुछ नहीं बचा। तभी शारदा देवी चुपचाप अपने कमरे में गईं। कुछ देर बाद वे एक पुरानी कपड़े की पोटली लेकर लौटी। बेटी, ये पैसे मैंने कई सालों से धीरे धीरे बचा कर रखे थे। सोचा था बुढ़ापे में काम आएंगे, लेकिन आज इन पैसों से बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। इन्हें ले और अपने सपने की शुरुआत कर। अम्मा, मैं वादा करती हूँ, आपकी एक एक पाई की कीमत चुका दूंगी। मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए बेटी, बस एक दिन तुझे कामयाब होते देखना है। गीता पोटली लेकर बाजार की ओर चल पड़ी। गीता हिसाब लगाते हुए चल रही। 2 किलो चावल, आधा किलो चिकन, थोड़े मसाले, कोयला। गीता बाजार पहुंची। उसने चावल, मसाले और सब्जियां चुनकर दुकानदार के सामने रख दी। बहन, पहली बार इतना सामान ले रही हो, कोई खास बात है? मैं अपने हाथ की बिरयानी बेचने की शुरुआत करना चाहती हूँ। तेरी आंखों में मेहनत और सच्चाई दिख रही है। भगवान करे तू बहुत आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका ये भरोसा मैं कभी नहीं टूटने दूंगी। मेहनत करने वाले कभी खाली हाथ नहीं लौटते। जा, पूरे मन से शुरुआत कर। शाम ढलते ही गीता बाजार से सामान लेकर घर पहुंची। इतना सामान देखकर लग रहा है अब सच में हमारी नई शुरुआत होने वाली है। आज इस हांडे में सिर्फ बिरयानी नहीं बनेगी, हमारे घर की नई उम्मीद भी पकेगी। कल सुबह से मैं अपनी पूरी मेहनत लगा दूंगी। अब पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। रमेश और शारदा देवी मुस्कुरा दिए। घर में पहली बार ऐसा लगा जैसे उम्मीद ने फिर से दस्तक दे दी हो। सुबह सूरज निकलने से पहले गीता सबसे पहले उठ गई। उसने मिट्टी की बड़ी हांडी को चूल्हे पर रखा और बिरयानी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। रमेश सूखी लकड़ियां चूल्हे में लगाने लगा। थोड़ी ही देर में पूरे घर में मसालों और देसी घी की भीनी भीनी खुशबू फैल गई। बेटी, प्यार और धैर्य से बनाया हुआ खाना ही
लोगों के दिल जीतता है। जी अम्मा, आज मैं पूरी मेहनत और दिल से बिरयानी बनाऊंगी। वाह, इतनी अच्छी खुशबू तो पूरे गांव में किसी के घर से नहीं आ रही होगी। गीता के चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी। हे भगवान, आज मेरी मेहनत की पहली परीक्षा है। बस मेरा हौसला बनाए रखना। चलो, आज हमारी नई शुरुआत का पहला दिन है। गीता और रमेश गांव के बाजार पहुंचे। उन्होंने सड़क किनारे एक खाली जगह देखकर अपना छोटा सा ठेला लगा लिया। गीता ने चारों ओर देखा। लोग आ जा रहे थे, लेकिन कोई भी उसके ठेले की ओर नहीं आ रहा था। क्या कोई हमारी बिरयानी खरीदेगा? हिम्मत मत हारो गीता, शुरुआत में थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। गीता मुस्कुराने की कोशिश करती है और धैर्य से ग्राहकों का इंतजार करने लगती है। कुछ समय बीत गया। लोग ठेले के पास से आते जाते रहे। कोई बिरयानी की खुशबू सूंघकर रुकता, लेकिन बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाता। गीता के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। लगता है किसी को हमारी बिरयानी पसंद नहीं आएगी। ऐसा मत सोचो, हर नए काम की शुरुआत थोड़ी मुश्किल होती है। उसी समय एक बुजुर्ग किसान बाजार से गुजर रहा था। वो बिरयानी की खुशबू महसूस करते हुए ठेले के सामने रुक गया। बेटी, ये खुशबू तुम्हारी बिरयानी की है? जी काका, मिट्टी की हांडी में दम से पकाई है। जरा एक प्लेट देना, आज तुम्हारे हाथ का स्वाद भी चख लेते हैं। गीता की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उसने प्यार से पहली प्लेट बिरयानी परोसकर किसान के हाथ में दे दी। बुजुर्ग किसान ने बिरयानी की पहली चम्मच मुंह में रखी। कुछ पल के लिए वो चुप हो गया। फिर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। अरे वाह बेटी, इतना लाजवाब स्वाद! ऐसी बिरयानी तो मैंने बरसों बाद खाई है। सच कह रहे हैं काका? बिल्कुल, अगर झूठ बोलूं तो आज खाना नसीब ना हो। पास से गुजर रहे दो युवक किसान की बात सुनकर रुक गए। काका, सच में इतनी अच्छी है? खुद खा कर देख लो, फिर मुझे याद करोगे। दोनों युवकों ने एक एक प्लेट बिरयानी ले ली। उन्होंने जैसे ही पहला निवाला खाया, दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। वाह, मिट्टी की हांडी का स्वाद तो अलग ही है। भाई, घर के लिए भी 2 प्लेट पैक कर दो, माँ को भी खिलाऊंगा। ये देखकर आसपास खड़े कुछ और लोग भी ठेले के पास आने लगे। अगर सब इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो हमें भी एक प्लेट देना। गीता खुशी खुशी बिरयानी परोसने लगी। रमेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गीता, लगता है हमारी मेहनत रंग लाने लगी है। अगले दिन वही बुजुर्ग किसान अपने 2 दोस्तों को साथ लेकर गीता के ठेले पर पहुंचा। दोनों दोस्तों ने बिरयानी खाई। वाह, सच में कमाल का स्वाद है। अब से बिरयानी यही खाएंगे। धीरे धीरे कुछ और लोग भी ठेले के पास आने लगे। गीता के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। लगता है मेरी मेहनत धीरे धीरे रंग ला रही है। कुछ दिन बाद अब रोज पहले से ज्यादा लोग गीता के ठेले पर आने लगे। कोई अपने परिवार के साथ आता तो कोई दोस्तों को लेकर। मेरे लिए 2 प्लेट पैक कर दीजिए, घर पर भी सबको खिलानी है। भैया, मुझे एक प्लेट देना, कल देर से आया था तो बिरयानी खत्म हो गई थी। गीता और रमेश बिना रुके बिरयानी परोस रहे थे। गीता के चेहरे पर पहली बार सच्ची खुशी दिखाई दे रही थी। कुछ महीने बाद गीता की मिट्टी की हांडी वाली बिरयानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। अब उसके छोटे से ढाबे पर सुबह से ही ग्राहकों की लंबी लाइन लगने लगी। कई बार तो दोपहर होने से पहले ही सारी बिरयानी बिक जाती थी, लेकिन फिर भी लोग अगले दिन आने का वादा करके खुशी खुशी लौट जाते थे। गीता बहन, आपके हाथ की बिरयानी जैसा स्वाद कहीं और नहीं मिलता। हम हर हफ्ते पूरे परिवार के साथ यहीं खाना खाने आते हैं। ये सब सुनकर गीता के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। आज हमारे घर में खुशियां लौट आई हैं। ये सब तुम्हारी मेहनत और हिम्मत का नतीजा है। हे भगवान, आपका धन्यवाद। आपने हमारी मेहनत को बेकार नहीं जाने दिया। मैं हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम करती रहूंगी। कभी जिस परिवार के पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं थे, आज वही परिवार अपनी मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत के दम पर पूरे इलाके की पहचान बन चुका था। गीता की कहानी हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा बन गई जो मुश्किल हालात में भी अपने सपनों को जिंदा रखता है।
हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान मेहनत, धैर्य और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ता तो एक दिन सफलता उसके कदम जरूर चूमती है। अगर गीता की मेहनत और हिम्मत ने आपके दिल को छुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही दिल छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।